हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी हब। और आज का हमारा लेक्चर होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट सी में हम डिस्कस करेंगे पावर को, जिसके अंडर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और तुम्हारा हीटिंग अफेक्ट ऑफ करंट। सिंपली ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, पहले लेक्चर में आगे अगर तुमने देखा होगा तो मैंने बताया था जब वायर का रेजिस्टेंस हाई होता है और कहीं का भी रेजिस्टेंस कंडक्टर का अगर हाई होता है तब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है। तो उसी को आज जानेंगे ये कैसे होता है। तो पहले पावर क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं पावर क्या होता है। पावर होता है द रेट ऑफ डू ऑफ वर्क और डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। जब भी रेट सब तुम्हें दिख जाए टाइम से डिवाइड, पहले भी लेक्चर में बता चुका हूं, वर्क को किससे करेंगे, टाइम से डिवाइड, तो ये बन जाएगा पावर। ठीक है, पावर बन जाएगा वर्क अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क का ऐसा यूनिट होता है हमारे पास जूल, और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड, है ना। अब देखो जूल का जूल, और यहाँ सेकंड जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस में चला जाएगा और जूल पर सेकंड, या तो जूल पर सेकंड। और पावर का हम ऐसा यूनिट यूज करते हैं जो जनरली यूज करते हैं वॉट, क्या यूज करते हैं, वॉट। ठीक है, अब आता है एक क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कराया था कि व्हाट इज 1 वोल्ट, है ना। ये नाइन्थ में भी तुमने, नाइन्थ के भी पार्ट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है, व्हाट इज 1 जूल, ऐसे करके। अब देखो हमारे पास आता है व्हाट इज 1 वॉट, 1 वॉट। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें फॉर्मूला पुटअप करना होता है, फॉर्मूला लिखना होता है W अपॉन Q, सॉरी W अपॉन T। यहाँ क्या है कि W जो है, अगर 1 जूल ऑफ वर्क, वर्क डन का क्या होता है, वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल होता है। तो 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड is known as 1 watt. 1 joule of work done in 1 second is known as 1 watt. अब फॉर्मूला क्या होता है पावर का, ठीक है। पावर को हमने डिस्कस कर लिया। पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू W अपॉन Q, P इज इक्वल टू सॉरी W अपॉन T। यहाँ पावर का एक ही फॉर्मूला नहीं होता। अगर हम पावर की बात करें वोल्ट और करंट के डायरेक्शन में, तो ये होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई। दूसरा, अगर रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस और करंट में, तो P इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर R। एंड थर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है बन के, कि P इज इक्वल टू, अगर वोल्ट और रेजिस्टेंस की टर्म में बात करें तो V स्क्वायर ओवर R, V स्क्वायर ओवर R। यहाँ देखो हमने क्या किया है, तीनों का डेरिवेशन नोट डाउन कर लिया। चलो इसको समझते हैं। अब क्या है, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये हम जानते हैं, वोल्ट इंटू करंट। अब देखो सेकेंड फॉर्मूला हमने ये निकाला था कि W अपॉन टी, वर्क डन अपॉन टाइम। अब यहाँ देखो P इज इक्वल टू, हमने क्या पुटअप कर दिया, सिंस, यहाँ देखो पहले सिंस W इज इक्वल टू वी आई टी, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है V इंटू आई इंटू टी। तो यहां से हमने क्या किया, जो W का फॉर्मूला है
W के जगह VIT पुटअप कर दिया, ठीक है, W की जगह VIT पुटअप कर दिया। यहाँ T से T कैंसिल आउट और T इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, V इंटू आई। यहाँ देखो क्या किया हमने, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है, ये फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, P इज इक्वल टू वी आई हम जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हमने क्या लिया, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से हमने डायरेक्ट जो V का वैल्यू है वो इस फॉर्मूले में पुटअप कर दिया। तो देखो पुटअप इन दिस, तो V का फॉर्मूला V का वैल्यू हो गया आई आर इंटू आर। तो देखो I इंटू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट थिंग देखो, P इज इक्वल टू वी आई हमने फिर लिया फ्रॉम ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू V ओवर आर। I का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये डिवीजन में आएगा तो V ओवर R हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमने सीधे जो I के जगह है इस फॉर्मूले में I को पुटअप कर दिया, ठीक है। सॉरी, यहाँ इस फॉर्मूले में हमने I के जगह ये वैल्यू पुटअप कर दिया, तो V ओवर R पुटअप किया, तो यहाँ से V इंटू V स्क्वायर ओवर R, ठीक है। अब इन तीनों को नोट डाउन कर लो। अब देखो आगे क्या है हमारे पास, आगे है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक इलेक्ट्रिकल पावर ही होती है। पावर एक टाइप से देखें तो वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल ले या इलेक्ट्रिकल पावर बोल ले, बात क्या होने वाली है, सेम। तो देखो इलेक्ट्रिकल पावर होता है वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वर्क डन बाई वर्क डन अपॉन टाइम। ये हमने पढ़ रहा था पावर का, है ना, पावर का ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। बट इलेक्ट्रिकल पावर अगर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, वर्क डन इन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में हमारा वर्क डन होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पे हमारा वर्क डन होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पे। और कितना हमारे पास, टाइम टेकन हुआ, है ना, वही तो है W अपॉन T, सेम एज इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास। तो P इज इक्वल टू होता है E अपॉन T। ये वर्क डन इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम डिनोट करते हैं E से, कैपिटल E से, अपॉन T। तो P इज इक्वल टू E अपॉन T। यहां से एक फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव हो गया कि E इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई क्रॉस, तो P इंटू टी, E इज इक्वल टू P इंटू टी। तो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। अब देखो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर बोल रहे, इससे कंफ्यूज मत होना, और एनर्जी बोल रहे, कैसी, इलेक्ट्रिकल, हम पढ़ रहे थे ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे वही है, ठीक है। यहाँ देखो अब कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो देखो 1 किलोवाट, किलोवाट कहने का मतलब पावर की यूनिट है, किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, ये एक रिलेशन है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू तुम्हारा हो गया 1000 वाट, ठीक है। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, और 1 वाट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 किलोवाट। ये दो रिलेशन है जो क्या होता है, न्यूमेरिकल में हमेशा यूज होते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। अब आता है तुम्हारे पास कि रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। जूल इज वर्क डन, और किलोवाट आवर क्या हो गया, ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है। जो हमारा घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है उसको हम किस में मेजर करते हैं, तो किलोवाट आवर में। कहने का मतलब एक आवर में आपने कितना किलोवाट यूज किया, किलोवाट कहने का मतलब 1000 वाट,
1 आवर में 1000 वर्क इज इक्वल टू 1 यूनिट। इसको 1 यूनिट बोला गया। कहने का मतलब अगर आप 1 आवर में किलोवाट यूज करते हैं, 1000 वाट 1 आवर में यूज होता है, तो उसको 1 यूनिट बोला गया, है ना। जैसे 100 वाट का एक बल्ब है, उसको अगर 10 बल्ब 1 घंटे तक जलाते हैं तो हमारा 1 यूनिट होता है, ठीक है, 1 यूनिट होता है। अब देखो इसका क्या है, ये न्यूमेरिकल में पार्ट क्लियर हो जाएगा। 1 किलोवाट इज इक्वल टू, अब रिलेशन क्या है भैया, 1 किलोवाट इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, आवर भी लिख लेते हैं, तो 1000 इंटू 1 आवर में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड, है ना, 3600 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 3600, और यहां क्या होता है, जूल पर सेकेंड इंटू सेकेंड। ये वॉट किस में होता है, जूल पर सेकेंड और इंटू सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, ये बस जूल बच गया। तो क्या है, किलोवाट आवर में अगर हम कंसीडर करें 1 किलोवाट इज इक्वल टू जूल हो गया, है ना, 1000 इंटू 3600 जूल हो गया। अब देखो जूल को हम इसको और कंबाइन कर सकते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं 36 इंटू 10 टू द पावर 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल लिख सकते हैं। एक अगर यहां से जीरो बढ़ाते हैं, इधर एक डेसिमल प्लेस अगर बढ़ाते हैं, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हो जाएगा। ये क्या होता है, हमारे पास रिलेशन आ गया कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है, वर्क डन होता है, ठीक है, इतना जूल ऑफ वर्क डन होता है। अब देखो हमारे पास क्या आता है, एक प्रॉब्लम, है ना, एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट करके इसको खत्म करेंगे, ठीक है। ये रिलेशन आ गया किसमें, तो किलोवाट आवर और जूल में। हमारा जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है वो किलोवाट आवर होता है। कहने का मतलब आप 1 किलोवाट अगर 1 घंटे में जला देते हैं, तो उसका कहने का मतलब क्या है कि वो एक यूनिट ने आपने उठाया। जैसे है ना, बिजली कितने रुपए यूनिट है, बोलते हैं ना कितने रुपए यूनिट है, 5 रुपए यूनिट है, 6 रुपए यूनिट है, यहाँ की बिजली इतने रुपए यूनिट है। तो यूनिट कहने का मतलब क्या है, तो 1 आवर में आप कितना किलोवाट उठा रहे हैं, वो होता है यूनिट, ठीक है। उसके दर पे हम जोड़ते हैं, तो ये पहले निकालेंगे, उसके बाद हम यूनिट निकालेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल करते समय इसको ध्यान रखना है कि एक यूनिट किसको बोलते हैं। अच्छा, एक न्यूमेरिकल है तुम्हारा, ध्यान से सुनना, और 2 किलोवाट हीटर, क्या है, 2 किलोवाट हीटर। 2 किलोवाट हीटर, तो पावर कितना दे दिया हीटर का, 2 किलोवाट, 2 किलोवाट, है ना, पावर दे दिया हीटर का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, और 200 वाट, और 200 वाट टीवी। भैया ये हीटर का पावर है, ये टीवी का पावर है, पावर 200 वाट, 200 वाट, ठीक है भैया। एंड 200 वाट लैम्प, 200 वाट लैम्प, तो भैया लैम्प का दे दिया कितना, पावर है 200 वाट, है ना, 200 वाट। all are switched on for 5 hours, for 5 hours. What is the total cost of energy, that is rate per कितना है, 50 रुपीज पर यूनिट। तो हमारे पास रेट कितना दे दिया है, 50 रुपीज पर यूनिट, और टाइम कितना दे दिया है, 5 आवर्स के लिए ये सब चले एक साथ। अब देखो क्या है हमारे पास, सबसे पहले इसको चेक करना कि ये किसमें है,
ये किस में है? एक किस में है? किलोवाट में है। एक किस में है? दो किस में है? वॉट में है। तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना, हमें निकालना क्या है? सबसे पहले न्यूमेरिकल में गिवन पार्ट लिखना है, फिर निकालना क्या है? हमें क्या निकालना है? अगर हम कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो हमें यूनिट निकालना पड़ेगा, यानी कि हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है। एनर्जी इज इक्वल टू होता है हमारा किलोवाट आवर में एनर्जी निकालना है, किलोवाट आवर में। टाइम तो ऑलरेडी आवर में है, बट दो ये किलोवाट में नहीं है, तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे 1/1000 से, यानी कि 200/1000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 0.2 वाट। सिमिलरली ये भी 0.2 वाट, यानी कि 0.2 वाट 0.2 वाट। तीनों एक साथ पावर ले रहे हैं, तो तीनों पावर को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, ताकि हमें एक पावर मिल जाए, एक पावर मिल जाए। तो यहां देखो 0.2 प्लस 0.2, 0.2 प्लस 0.2 प्लस इसके पास कितना है? 2, 2.0। ठीक, यहां से प्लस करो 2 to 4.2, 2.4 हमारे पास किलोवाट आ गया, किलोवाट आ गया। 1 आवर में, एक घंटा में हमारे पास कितना आया? 2.4 किलोवाट। ये 1 आवर के लिए निकल रहा है। ठीक, ये जो होता है ना 1 आवर के लिए ही दिया होता है। ठीक है, जो पावर होता है वो 1 आवर के लिए ही होता है। यहाँ किसके लिए हमने जलाया? 5 आवर जलाया, तो इंटू 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंटू 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 5 घंटे के लिए इतना एनर्जी कंज्यूम हुआ। तो 2.4 इंटू 5 हो जाएगा तुम्हारा 5 4 जा 22 एंड 5 2 जा 10 12 किलोवाट इसने 5 घंटे में खाया। 12 किलोवाट। दर कैसा है? रेट कैसा है? 50 पर यूनिट। तो ये क्या आया? 12 यूनिट आया, 12 यूनिट आया। 5 घंटे में कितना खाया? तो 12 यूनिट। अगर एक घंटे में 2.4 यूनिट खाता है तो 5 घंटे में कितना खाया? तो 12 यूनिट खाया। एनर्जी इसने 12 यूनिट लिया। तो एक यूनिट के लिए अगर 50 है तो 12 यूनिट के लिए कितना होगा? तो 1 इंटू यानी कि 12 इंटू 50 कर देंगे। आर यू गेटिंग इट? ये हो जाएगा 600 रुपीज। समझ गए घर का बिजली का बिल कैसे आता है? तो ये आता है। हमने कितना चीज कितना देर चलाया, उसने कितना, उसका रेटेड पावर क्या है, वो कैसा पावर लेता है। पहले के बल्ब थे जो 100 वाट थे, वो बहुत ज्यादा पावर लेते थे, बट अब के एलईडी जो हैं बहुत ज्यादा कम पावर के आते हैं, बहुत कम पावर के आते हैं। तो पावर पे डिपेंड करता है कि वो एक घंटे में एक यूनिट उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा। जैसे एक 100 वाट का बॉल है तो वो भी एक घंटे में एक यूनिट नहीं उठा पाएगा, है ना? एक घंटे में एक यूनिट नहीं उठा पाएगा। उसके लिए हमें 10 बल्ब एक घंटे तक लगातार जलाना होगा, इसके वजह से एक यूनिट उठेगा, है ना? तब हमारा 50 रुपये रहेगा। तो ये पावर पे डिपेंड करता है। दिस अबाउट द पावर। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक, नाउ वी मूव ऑन आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हमने क्या कहा था? किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है? कंडक्टर क्या होता है? दो सब्सटेंस which allow to move electricity into it। अगर किसी कोई भी सब्सटेंस क्या करता है? एक पाथ देता है किसको? तो इलेक्ट्रिसिटी को मूव करने के लिए, वो होता है कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर होता है जो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, रोक देता है, पास नहीं होने देता। इसमें एक मेन थिंग है, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी, कि कंडक्टर में हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव करने में हेल्प करते हैं, है ना? और तुम्हारा इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण यहां नहीं हो पाता कवर। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं हो पाता। तो जब रेजिस्टेंस हाई होता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, ये चेंज होता है।
ये चेंज होता है तुम्हारा हीटिंग एनर्जी में, हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है। जैसे हम हीटर यूज करते हैं तो वो किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो कुछ कंडक्टर के ऐसे क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, उसके कारण क्या होता है, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है उसमें प्रोड्यूस होता है। जैसे हीटर, इंडक्शन, सोलर कुकर्स, है ना, ब्लोअर जो हम घर में यूज करते हैं, ये सारी चीजें, या पहले के जो बल्ब आते थे उसमें बल्ब हीटिंग इफेक्ट से हम लाइट में चेंज करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि इसका भी फॉर्मूला है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का निकालने का भी फॉर्मूला है, ठीक। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं, इसको डिराइव करते हैं। W इज इक्वल टू Q इंटू V, चार्ज इंटू वोल्ट। W इज इक्वल टू Q इंटू V, ये प्रीवियस हम देख सको, ठीक है। दूसरा इसमें है I इज इक्वल टू क्यू टी, I इज इक्वल टू Q ओवर T, ये पढ़ा था हमने, है ना। तो देखो I इज इक्वल टू Q अपन T, तो W इज इक्वल टू ITV। देखो W क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू यहाँ पुटअप हो जाएगा। देखो यहाँ से अगर हम Q की वैल्यू निकाले तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके Q इज इक्वल टू IT हो जाएगा, Q इज इक्वल टू IT हो जाएगा। यहाँ देखो Q का वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो, Q का वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू ITV। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ITV। अब फ्रॉम ओम्स लॉ, V is equal to IR, as we know, V is equal to IR, V is equal to W upon Q, V is equal to W upon Q। तो देखो W is equal to, देखो अब क्या हो रहा है, W is equal to, अगर दोनों आपस में सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड सेम होगा। IR is equal to W upon Q, IR is equal to W upon Q। तो यहाँ देखो, तो इससे क्या हमारे पास निकल के आता है, W इज इक्वल टू आई टी इंटू आई आर, और आई टी हमारे पास यहां से निकल के आता है आई टी, ठीक है। V इज इक्वल टू आई टी, एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, V इज इक्वल टू आई टी, तो V हमने यहाँ पुट किया, ठीक है, और आई आर हमारे पास V क्या यहाँ से आ गया, ठीक। तो आई टी इंटू आई आर, ठीक है। अब देखो क्या है, तो ये क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी, डब्ल्यू इज इक्वल टू आई इंटू आई स्क्वायर आर और टी, टी आर या आर टी, बात है की। अब ये सारा वर्क डन किसमें हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हो रहा है, वर्क डन। अब देखो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हो रहा है वर्क डन। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, किसमें चेंज हो रही है, तो हीट एनर्जी में, ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस हीट एनर्जी में चेंज हो रही है। तो ये सारा का सारा हीट एनर्जी में चेंज होके हीट का सिंबल होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हियर इज द फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर टी। यहाँ W किसमें चेंज हो गया, सारा वर्क डन किसमें चेंज हो गया, हीट में, क्योंकि यहाँ वर्क डन जो चार्ज है चेंज हो रहा था, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो जो वर्क डन है वो किसमें चेंज हो रहा था, तो हीटिंग ऑफ हीट एनर्जी। तो यहाँ यही हुआ, सेम चीज मैंने यहाँ लिखा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला रिमेंबर रखो, इस पे अब क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन करेंगे और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे। ये फॉर्मूला का पहले मैं इधर लिख लेता हूँ, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। इस पे फॉर्मूला क्वेश्चन क्या आता है, देखो, a potential difference of 250 volt, V is equal to 250 volt दे दिया पहले,
है ना। क्वेश्चन पढ़ते जाना है हमें, न्यूमेरिकल पार्ट का, और वैल्यू निकालते जानी है, ठीक है, गिवन निकालते जाना है। इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम, रेजिस्टेंस कितना दे दिया 500 ओम, है ना। उसके बाद दे दिया क्या, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है भैया। देन कैलकुलेट फर्स्ट करंट, ठीक है। और दूसरा क्या दे दिया हमारे पास, हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन द, दूसरा क्या हो गया हीट, दोनों निकालना है। अब तुम करंट में कंफ्यूज हो जाओगे कि यहां से करंट कैसे निकालें, तो जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल एक ही फॉर्मूला पे है। यहां वी आर से हमें क्या दिख रहा है कि ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर, एज यू रिमेंबर, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां देखो V कितना है हमारे पास 250 वोल्ट इज इक्वल टू आई, हमें कैलकुलेट करना है पहला करंट, और R हमारे पास क्या आना चाहिए 500 ओम, आगे है ना। ये डिवीजन में आएगा तो 250 अपॉन 500 इज इक्वल टू आई 2, तो I इज इक्वल टू हाफ एम्पियर। डू नॉट फॉरगेट टू राइट the SI unit, okay, do not forget to write the unit. So here is the I is equal to half, करंट कितना हो गया हमारे पास हाफ। अब करंट निकालने को कहा क्यों था, बिना करंट के यहां हम हीट नहीं निकाल सकते थे, अब हीट निकालना, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, आई स्क्वायर आर टी, है ना, आर टी। टाइम भी इसमें देना चाहिए, टाइम तो मस्ट भी दिया होगा, या producing heat energy produced in joules in 10 सेकेंड। हीट का हीट में क्या दे दिया हमारे पास, टाइम इन 10 सेकेंड, है ना। तो देखो H इज इक्वल टू आई हमने निकाला हाफ का स्क्वायर करेंगे इनटू R हमारे पास कितना है, तो 500 इंटू टी कितना है 10 सेकेंड, है ना। अब देखो H इज इक्वल टू 1/4 into 500 into 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 50 जा, है ना। फिर इसको 0 to 1250 जूल्स, हीट को किस में कंसीडर करते हैं, जूल्स। तो H इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, H इज इक्वल टू हीट इज इक्वल टू 1250 जूल्स। हमारे पास दोनों आंसर हमने निकाल दिया, है ना। तो here we have done with our electricity chapter. Do not forget to subscribe and like to our channel. Thank you.